आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में आज आप सभी का स्वागत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप लोग कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सब सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही, इतने दिनों से प्रार्थना नहीं आ रही है। तो उसका कारण ये है कि मेरा जो माइक का जो कनेक्टर है वो मतलब घूम गया था, और जो वाईफाई है वो भी मतलब अच्छे से नहीं चल रहा था, तो उसमें भी रुकावट आ रही थी, वो उसमें भी परेशानी आ रही थी। उसको हटाना पड़ा, वाईफाई को भी हटाना पड़ा। इस वजह से रुकावट आ रही थी और घर में बीमारियां थी, मतलब बहुत कुछ ऐसा कि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का काम बढ़े, शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का काम हो। जब कोई बड़ा काम होने वाला होता है जब शैतान रुकावट लेकर आता है। परमेश्वर का काम नहीं रुक सकता, क्योंकि हमेशा परमेश्वर की ही जीत हुई है और शैतान की हमेशा हार हुई है। तो आज भी शैतान की हार हुई है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते। जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते। परम पिता परमेश्वर जी, पिता धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आज तूने फिर से पिता परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर इकट्ठा किया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। आज तूने फिर से पिता परमेश्वर जी, पिता फिर से मुझे यहाँ लेकर आया, मुझे यहाँ बिठाया। पिता, आपका धन्यवाद करते। सारी बाधा रुकावट तूने दूर करी। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। पिता, आज वचन के द्वारा हम सबसे बातें करना, आज का वचन हमारे जीवन में कार्य करे और 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए वचन निकालते हैं। मत्ती 6 अध्याय उसका पढ़ेंगे 22 से। लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो मेरे प्रभु का वचन हमें कहता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, की शरीर का जो दिया है वो आँख है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हमारी आँख निर्मल है तो हमारा सारा शरीर भी निर्मल होगा, सारा शरीर भी हमारा साफ होगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पुराने नियम में हमने पढ़ा 10 आज्ञाओं में से कि व्यभिचार नहीं करना। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि व्यभिचार नहीं करना है। या हम सबको पता है, हम सब ने पढ़ा होगा पुराने नियम में। लेकिन नया नियम क्या कहता है? नया नियम में जब यीशु मसीह आ जाते तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यदि कोई किसी स्त्री पर या किसी पुरुष पर कुदृष्टि डाले तो वो उससे अपने मन में व्यभिचार कर चुका। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि आपने ये भी पढ़ा होगा, ये पुराने नियम में लिखा है, या आपको नहीं पता होगा कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, ऐसा लिखा है। लेकिन नए नियम में हम पढ़ते कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुझे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसकी और दूसरा भी फेर दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया एक दूसरे से, क्योंकि यीशु मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा है हम सब एक दूसरे से प्रेम करें जैसे उसने हमसे प्रेम किया। हम सबको माफ़ करें जैसे उसने हमें माफ़ किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमको सबको प्रेम करने सिखाया है। हम एक दूसरे से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं पर चले, उसकी आज्ञा को मानने वाले बने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आपको वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सबसे बातें करी है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर जी। आज तो फिर से मुझे यहाँ लेकर आया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। आप वचन के दौरान तूने हम सबसे बातें करी परम पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद करते। हमारे मन पर, हमारे तन पर, हमारे धन पर पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल होने पाए पिता परमेश्वर जी। पिता आपका धन्यवाद करते, क्योंकि तू हमें देखता है पिता परमेश्वर, तू हमें सुनता है पिता परमेश्वर, तू हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर। तूने वचन के द्वारा तूने हम सबसे बात करी कि शरीर का दिया आँख है पिता परमेश्वर। यदि हमारी आँख निर्मल हो तो हमारा सारा शरीर भी निर्मल होगा पिता परमेश्वर। हम सब पिता परमेश्वर तेरा भय मान के जीवन को बिताए पिता परमेश्वर। हम तेरा भय अपने जीवन में माने पिता परमेश्वर। पाप से दूर रहे पिता परमेश्वर, व्यभिचार से दूर रहे, हर एक बुरे काम से दूर रहे पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, हमारी सोच को पिता परमेश्वर तू पवित्र कर, हमारे मन को, हमारे विचारों को पिता परमेश्वर तू पवित्र कर, जैसे तू पवित्र है। तूने कहा पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ, तो मैं पवित्र कर पिता परमेश्वर। अपने पवित्र सामर्थ्य लहू से धोकर हमें पाक साफ कर दे पिता। धन्यवाद कर दे, तूने वचन के द्वारा हम सबसे बातें करी पिता। छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सबको।